प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के पश्चात नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों और दोस्तों के साथ एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अचानक मंडेला का ध्यान सामने वाली टेबल के ऊपर बैठे एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी, जिसने कि ऑर्डर दे दिया था और इंतजार कर रहा था उसका भी खाना आए। नेल्सन मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि जाओ उसे भी बुला लाओ और अपने साथ ही टेबल के ऊपर खाने के लिए बैठा दो। सुरक्षा कर्मी गए और उन्होंने उस व्यक्ति को, जो कि दूसरी टेबल पर बैठा था, बुला लिया। पर इस व्यक्ति ने आंख उठाकर भी किसी के सामने देखा नहीं। खाना आ गया था सबका, सभी ने अपने अपनी इच्छा अनुसार ऑर्डर दे चुके थे, तो भरपेट खाना खाने में मशगूल थे। इधर इस व्यक्ति के हाथ कांप रहे थे, थरथर थरथर धूज रहे थे। ये ढंग से खाना नहीं खा पा रहा था। फटाफट इसने जैसे तैसे खाना खाया और आंखें नीचे झुका ही रेस्टोरेंट के बाहर चला गया। सुरक्षा कर्मियों ने मंडेला जी से कहा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, शायद इसे कोई असह्य व्याधि ने ग्रसित करके रखा है। खाना भी ये खा रहा था तो हाथ इसके प्रकंपित हो रहे थे, धूज रहे थे। आपने इसे यहां पर क्यों बुलाया? नेल्सन मंडेला ने कहा कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। दरअसल यह व्यक्ति उस जेल का जेलर है जिस जेल के अंदर मेरे को बंदी बनाकर ले जाया गया था जब मैं राष्ट्रपति नहीं था। ये राष्ट्रपति बनने के पहले की घटना सुना रहे थे। मुझे टॉर्चर किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, बुरी तरह से पीटा जाता था, मारा जाता था। मैं कराहने लगता था, मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता था और प्यास के मारे जब मेरा कंठ सूखने लगता था तो मैं पानी पानी की रट लगाता था, तो यही जेलर मेरे ऊपर पेशाब करता था। मैं तिल मिलाकर उठता था। जब आज मैंने इसे देखा तो मेरे मन में वैर की भावना आई, पर मैंने अपने आप को समझाया कि वैर करने से क्या होगा, मैं उसकी तरह क्यों बनूं? उसकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में फर्क है। वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसलिए मैंने वहां से उठाकर तुम्हें कहा कि इसको यहां बैठाओ, मेरे नजदीक बैठाओ, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। उसे भी पता है कि आज मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं और उसने ये भी सोचा होगा कि अब मेरी खैर नहीं, अब चाहे जो ये मेरे को सजा दे सकते हैं। और यही कारण है कि खाना खाते खाते वो कांप रहा था। उसे कोई बीमारी नहीं है, पर भगवान उसे सद्बुद्धि दे ताकि आगे से वो किसी के साथ ऐसा निर्ममतापूर्ण व्यवहार ना करे। दोस्तों, कहानी नेल्सन मंडेला की है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर ये लिखी। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने स्वभाव को क्यों बदले, क्यों क्रोधाभिभूत होकर हम अपने वास्तविक गुण को समाप्त कर राक्षसी वृत्ति अपनाएं, क्यों कठोरता का चोला पहनकर हम समाज के सामने अपने वास्तविक रूप को प्रकट न होने दें। दोस्तों, जीवन के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए,
आत्मा के जो आत्मिक गुण है उन्हें कभी भी विस्मृत मत होने दो। जीवन तभी सफल एवं सार्थक होगा जब आपके जीवन से सामने वाले को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। यदि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, हम भी यदि उसके साथ बुरा करेंगे तो उसमें और हमारे में फर्क ही क्या रहा। बुराई का बदला भलाई से दीजिए और यही भलाई उसे आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देगी। जीवन में परिवर्तन आएगा क्योंकि आपका व्यवहार बोल रहा है, आपका आचरण बोल रहा है। यदि हम अपना भी आचरण मांडेला की तरह वास्तविक रूप में करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।